आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पत्नी जब भी 498A का केस अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर करती है तो ऐसे में वो दिखाती है कि पत्नी के साथ मारपीट हुई है और जिसे सिद्ध करने के लिए वो कोर्ट में MLC रिपोर्ट यानी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगाती है। MLC रिपोर्ट में ये बातें लिखी होती हैं कि शरीर पे कहाँ कहाँ और कितनी चोट आई है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस किया है और उस केस में उसने मेडिकल रिपोर्ट को लगाया है, जिस मेडिकल रिपोर्ट में गवर्नमेंट डॉक्टर ने यानी सरकारी डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि इस महिला को शरीर के इस हिस्से में इतनी ज्यादा चोट लगी है। क्या 498A के केस में मेडिकल रिपोर्ट पत्नी के लगा देने से पति का जो जुर्म है वो सिद्ध हो जाएगा? और क्या कोर्ट में ये बात सिद्ध हो जाएगी कि पत्नी के साथ उसके पति ने मारपीट किया है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो होता है वो इसी बात की पुष्टि करता है कि हाँ, इस महिला को चोट लगी है। तो क्या ऐसे में पति का दोष सिद्ध हो जाएगा और पति को सजा हो सकती है? आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकल रिपोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जो मेडिकल रिपोर्ट होता है उसे MLC यानी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें डॉक्टर इस बात की पुष्टि करता है कि शरीर के इस स्थान पे चोट लगी है और कितना ज़्यादा चोट लगा है उसे नाप के लिखता है, एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि हाँ, इस महिला को चोट लगा है और शरीर पे कहाँ कहाँ चोट लगा है, कितनी चोट लगी है, इस बात की पुष्टि डॉक्टर करता है। तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इस बात का एविडेंस होता है कि इस महिला को चोट लगी है और कहां कहां चोट लगी है, कितनी ज्यादा चोट लगी है, इन सारी बातों का एविडेंस होता है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। तो अब हम अपने अहम सवाल पे आते हैं कि यदि पत्नी ने 498A के केस में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट को लगा दिया है, जिसमें ये बात डॉक्टर के द्वारा लिख दी गई है कि महिला के शरीर पे इस स्थान पे चोट लगी है और कितनी ज़्यादा चोट लगी है, ये सारी बातें लिखी हैं, तो क्या इस आधार पे पति को सजा हो जाएगी और पति का जुर्म सिद्ध हो जाएगा? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो होता है वो इस बात का एविडेंस होता है कि शरीर पे कहाँ कहाँ चोट लगी है और कितनी चोट लगी है। यानी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इस बात को प्रूफ करता है कि चोट लगी है और कितनी ज्यादा चोट लगी है, इन सारी बातों का एविडेंस होता है। लेकिन सिर्फ मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के आधार पे किसी व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती। हो सकता है वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट गलत हो या फिर किसी अन्य तरीके से चोट लगी हो और ये दर्शाया जा रहा हो कि मारपीट हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट क्या प्रूफ करता है और कैसे मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के आधार पे कोर्ट किसी को सजा नहीं दे सकता है। अब हम ये जान लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लीजिए A और B में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी है। A कहीं बाइक लेके जा रहा होता है और उसका पैर टूट जाता है एक्सीडेंट होने की वजह से। अब A क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ से एक मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इस बात के लिए बनवा लेता है कि B ने उसे मारा है। तो यहाँ पे डॉक्टर इस बात को लिख के नहीं देगा कि B ने उसे मारा है यानी मारपीट हुई है। डॉक्टर सिर्फ इस बात को लिख के देता है कि फ्रैक्चर हुआ है, यानी लेग में, पैर में उसके फ्रैक्चर हो गया है। इस बात की तो डॉक्टर पुष्टि कर देता है और उसे सर्टिफिकेट बना के दे देता है। तो जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट होता है वो इस बात की सिर्फ पुष्टि करता है कि शरीर पे कहां कहां और कितनी ज्यादा चोट लगी है। इस बात का एविडेंस नहीं होता है कि किसने मारा है। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस किया है और उसने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगाया है, तो पति को कोर्ट में यही बात कहनी होती है कि इसका जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बना है वो मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ये सारी चोटें लगी हैं। ये सारी चोटें कहीं अन्य तरीके से इसको लगी है और मुझे फंसाने के लिए ये अपना मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा ली है। इसको चोट किसी अन्य तरीके से लगी है और मुझे फंसाने के लिए ये सारे एविडेंस का यूज कर रही है। पत्नी के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगा देने से कोर्ट में ये बात अब प्रूफ हो गई कि मारपीट हुई है या चोट लगा है, शरीर पे इस हिस्से में चोट लगी है। ये सारी बातें तो प्रूफ हो जा रही हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी प्रूफ नहीं होगी कि पति ने ही मारपीट की है। यदि पति मना कर देता है कि मैंने मारपीट नहीं की है, तो ऐसे में अब पत्नी को ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी, कोर्ट के समक्ष एविडेंस देने पड़ेंगे कि पति ने ही मारपीट किया है। सिर्फ मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगा देने से पति का दोष सिद्ध नहीं होता, ना ही पति को किसी प्रकार की कोई सजा होती है। पत्नी को यह बात भी कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ती है कि पति ने ही मारपीट की है, यानी जो उसके शरीर पे चोट आई है वो सारी उसके पति ने दी है, यानी पति ने उसे मारा है। इस बात के भी एविडेंस पत्नी को देने पड़ते हैं। तो आई होप अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि पत्नी ने अगर 498A के केस में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगा दिया है
तो इस आधार पे पति को कोई सजा नहीं होगी। पत्नी को ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि उसके पति ने ही उसके साथ मारपीट की है, यानी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में जो डॉक्टर ने चोट दर्शाए हैं, यानी प्रूफ हुआ है कि इस स्थान पे चोट लगी है, वो उसके पति ने ही मारा है। इस बात को भी पत्नी को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी पति का दोष सिद्ध होगा और पति को सजा मिलेगी। सिर्फ मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के आधार पे पति को कोई सजा नहीं मिलेगी। यदि पत्नी ने 498A के केस में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगा दिया है और इसके बावजूद भी वो ये बात सिद्ध करने में असक्षम रहती है, यानी असमर्थ रहती है कि उसके पति ने ही उसके साथ मारपीट की है, तो ऐसे में पति जो है वो बरी हो जाता है और सारे जो उसके ऊपर चार्ज लगे होते हैं वो सारे चार्ज से उसे हटा दिया जाता है और कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपको काफी ज्यादा इस बात के लिए नॉलेज मिली होगी कि पत्नी ने गलत मेडिकल लगाया है, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो मैं प्रतिदिन 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने चैनल एडवोकेट आदित्य पे लाइव रहता हूं। आप लाइव सेशन को ज्वाइन करके आपकी जो भी समस्या है मुझसे वहीं पे पूछ के अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।